हेलो भाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ स्टोमक। मगर एनाटॉमी ऑफ स्टोमक स्टार्ट करने से पहले मैं क्वाड्रेंट्स ऑफ स्टोमक के बारे में बात करना चाहता हूँ लिटिल बिट थोड़ा सा। देखो, ये होता है L3 वर्टिब्रा। अगर ये L3 वर्टिब्रा है और ये है L5 वर्टिब्रा, तो L3 वर्टिब्रा जो होता है, इस लेवल पे हम एक लाइन डालते हैं, एक उसको कहते हैं सुपीरियर हॉरिजॉन्टल प्लेन। और यहाँ पर L5 वर्टेब्रा पे और एक प्लेन होता है हमको, उसको हम कहते हैं इंटर ट्यूबर क्यूलर प्लेन। इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन। देखो, अगर ये मेरा प्यूबिक सिम्फाइसिस है, तो ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियक सुपाइन, ये भी है एंटीरियर सुपीरियर इलियक सुपाइन। तो एंटर सुपीरियर इलियक सुपाइन पे एक ट्यूबरकल होता है, इसको हम कहते हैं ट्यूबरकल ऑफ आइलियक क्रस्ट। इसको क्यों करें इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन? बिकॉज यह आता है ट्यूबरकल ऑफ ट्यूबरकल ऑफ आइली क्रस्ट पे आता है। और हम दो वर्टिकल लाइन्स ड्रा करते हैं। अगर मेरी ये क्लाविकल है, तो मिड क्लाविकल से हम स्टार्ट करते हैं, ऐसी लाइन डालते हैं, और यहाँ पर भी हम एक ऐसी लाइन डालते हैं। तो ये जो लाइन आती है, ये आती है प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड जो हमारी होती है एंटीरियर सुपीरियर आइलियक सुपाइन, इसके बीच में आती है, ऊपर से आती है मिड क्लाविकल पे। इसकी वजह से हमारा जो एंटर एब्डोमिनल वाल है, ये 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया। इसको कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इसको कहते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, इसको कहते हैं एपिगैस्ट्रियम, इसको कहते हैं अम्बिलिकस, इसको हम कहते हैं फ्लैंक, ऑफ कोर्स राइट फ्लैंक, कहते हैं लेफ्ट फ्लैंक, इसको कहते हैं हाइपोगैस्ट्रियम, इसको कहते हैं ग्रियोन राइट, इसको कहते हैं लेफ्ट ग्रियोन। तो इन लाइन्स की वजह से, इन प्लेन्स की वजह से हमने एंट्री एब्डोमिनल वॉल को 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, राइट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक अम्बिलिकस, हाइपोगैस्ट्रियम, राइट ग्रून, लेफ्ट ग्रून। असल में आपको पढ़नी थी एनाटॉमी ऑफ स्टोमक, मगर इसके लिए ये पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि हम देखेंगे अब ये जो स्टोमक है, ये किस किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम स्टोमक से स्टार्ट करते हैं, एनाटॉमी ऑफ स्टोमक से। तो एनाटॉमी जो ऑफ स्टोमक हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये स्टोमक जो होते हैं डायलेटेड पार्ट ऑफ GAT, डायलेटेड पार्ट, मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ GAT है स्टोमक। इसकी शेप जो होती है जी शेप्ड। एंड ये कहाँ कहाँ हो, मतलब किस किस के बीच में होता है? ये होता है बिटवीन ओसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। एंड किस क्वाड्रेंट में होता है? ये होता है एपिगैस्ट्रियम प्लस अम्बिलिकस प्लस लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। तो अगर हम बनाए स्टोमक को यहाँ पे, ये अगर मानो में ये है ओसोफेगस, तो ये है मेरा स्टोमक, ये है ओसोफेगस। तो यहाँ से स्टार्ट होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ओसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है हमारा स्टोमक। एंड ये किस किस क्वाड्रेंट को ये करेगा? एपिगैस्ट्रियम, और किसको करेगा? अम्बिलिकस और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, इन 3 रीजन में ये लाई करेगा। तो हम स्टोमक जो हम इसको डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में। इसको हम कहते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट, इसको कहते हैं फंडस, इसको यहाँ पर हम कहते हैं कार्डिया, इसको कहते हैं बॉडी, इसको कहते हैं पाइलोरस। ये है सारा पाइलोरस।
और पाइलार्स को हमसे फिर से डिवाइड किया है दो हिस्सों में। एक तो होती है पाइलोरिक एंट्रम, इसको कहते हैं पाइलोरिक एंट्रम, और इसको हम कहते हैं पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक तो चार में हमने डिवाइड किया था, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलार्स। पाइलार्स को हमने फिर से दो में डिवाइड कर दिया, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। जो मोस्ट डिस्टिल्ड पार्ट होता है स्टोमक का, वो होता है पाइलोरस। एंड पाइलर्स को हम मार्क करते हैं बाय पाइलोरिक कंस्ट्रक्शन। पाइलोरिक कंस्ट्रक्शन पे एक सर्कुलर मसल होती है, और ये जो सर्कुलर मसल है ये बनाती है स्फिंक्टर। पाइलोरिक कंस्ट्रक्शन बनाती है स्फिंक्टर, उसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। एंड जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये सराउंड करता है पाइलोरिक ऑरिफिस को। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये है पाइलोरिक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे, और यहाँ पर होती है हमारी सर्कुलर शेप्ड मसल दिस, और ये बनाती है यहाँ पर स्फिंक्टर, इसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। एंड ये जो यहाँ पर ओपनिंग होती है इसको कहते हैं पाइलोरिक ऑरिफिस, इसी को ये साउंड करती है। ये जो यहाँ पर नॉच बन गया इसको हम कहते हैं कार्डिक नॉच। एंड इस वाले कर्वेचर को हम कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टोमक। ऑफ कोर्स ये होता है कॉनकेव। इसको हम कहते हैं लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक। ये होता है कन्वेक्स, ये होता है कॉनकेव। लेसर कर्वेचर होता है कॉनकेव, ये होता है कन्वेक्स। एंड यहाँ पर एक ऐसा डिप्रेशन होता है लेसर कर्वेचर पे, इसको हम कहते हैं एंगुलर इंसिजर। तो ये हो गया एनाटॉमी ऑफ स्टोमक। अब हम पढ़ेंगे आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्टोमक। आर्टेरियल सप्लाई, इसको कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करते हैं। आर्टेरियल सप्लाई इसको करती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई। एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ये खुद ब खुद ब्रांच है सीलिएक ट्रंक का। सीलिएक ट्रंक खुद ब्रांच है एब्डोमिनल आयोटा का। और अगर इसको राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि ब्रांच है हेपेटिक आर्टरी का, इसको करती है राइट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी। एंड जो राइट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी है ये ब्रांच किसका है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी का। इसको सप्लाई करती है लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी, मगर ये ब्रांच है स्प्लीनिक आर्टरी का। एंड लास्ट में जो इसको आर्टरी सप्लाई करती है वो होती है पोस्टीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी। एंड पोस्टीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ये भी ब्रांच है स्प्लीनिक आर्टरी का। तो ये होगी एनाटॉमी ऑफ स्टमक एंड इसकी आर्टेरियल सप्लाई। थैंक यू।